देख रहे हैं समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन यानी वर्तमान समय में हमारा दक्षिण एशिया विश्व में क्या स्थान रखता है। आज विश्व में दक्षिण एशिया सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण राष्ट्र भारत ने ट्रंप की जो टैरिफ की नीति है उसको दरकिनार करते हुए विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश आज भारत कर रहा है। भारत आज किसी विश्व में अपनी पहचान की मुहताज नहीं है। भारत ने आज विश्व में अपना स्थान बनाया है। तो आज हम समकालीन दक्षिण एशिया की चर्चा करेंगे। विश्व के जितने हॉट कंट्रियां हैं उसे भारत, पाकिस्तान और चाइना ये दक्षिण एशिया के ही आसपास में, जिसमें हमारे दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान जो आज पूरे विश्व की राजनीति को अपने ओर आकर्षित किया है, आज हम उसकी चर्चा करते हैं दक्षिण एशिया में, समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसमें हमारे पहला देश आता है कि कौन कौन से देश हैं। इसमें भारत है, फिर आता है पाकिस्तान आता है, फिर मेरा श्रीलंका आता है, श्रीलंका शामिल है, फिर इसमें मेरा भूटान शामिल है, फिर इसमें मेरा नेपाल शामिल है, इसमें मेरा मालदीव आता है, मालदीव ये शामिल है। बांग्लादेश। अभी आप देखें विश्व राजनीति ने दक्षिण एशिया को अपने ओर आकर्षित किया है। अभी जो नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल का दौरा चल रहा है, आज से 1 साल पहले अगस्त माह में हमारे बांग्लादेश में लोकतंत्र का पतन करते हुए गैर लोकतांत्रिक सरकारें बनाई गई हैं, जो जनता के द्वारा लोकप्रिय नहीं है, चर्चित नहीं है। वही स्थिति मेरे पास अभी नेपाल में आया है। वहां पर लोकतांत्रिक सरकार जो था, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को समाप्त करके आज वहां राजनीतिक उथल पुथल का दौरा चल रहा है। तो बच्चों, आज का मेरा विषय है समकालीन दक्षिण एशिया। अभी वर्तमान समय में दक्षिण एशिया क्या स्थान रखता है विश्व में, क्या उनके परिवर्तन हैं, आपको समझना होंगे कि दक्षिण एशिया में हमारे कई देश हैं, लेकिन दक्षिण एशिया की जब राजनीति की बात करते हैं, इसकी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं, तो यार इसमें 7 देश ही आते हैं। अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार दक्षिण एशिया के पार्ट नहीं कहे जाते हैं। और जितने भी देश हैं सब में अलग अलग राजनीतिक प्रणाली है। कहीं लोकतंत्र ठीक ठाक चल रहा है, कहीं लोकतंत्र ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिसे भारत ने लोकतंत्र को बनाकर रखा है, भारत ने लोकतांत्रिक पहचान को अपनी बनाकर रखा है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश ये 2 देशों ने लोकतंत्र को बनाकर नहीं रखा है। कभी वहां लोकतांत्रिक सरकारें आती है, कभी सैनिक शासन हो जाता है ना। कभी लोकतांत्रिक सरकारें आती है, कभी सैनिक शासन हो जाता है। अभी आप देखिए नेपाल, 2006 से पहले नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था और वहां राजशाही शासन व्यवस्था था, लेकिन व्यापक जन विद्रोह के कारण, जनता के विद्रोह के कारण उसने अपने स्वरूप को बदला और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर अपने आप को स्थापित किया। लेकिन आज नेपाल में पुनः राजतंत्र का डिमांड होने लगा है और लोकतंत्र का पतन कर दिया गया। तो आज इसी चैप्टर पर हमें चर्चा करना है। हम देख भी रहे हैं तो आपको समझ गए होंगे। आप देखेंगे कि भारत को एक भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया है। क्यों कहा गया है? आप देखिए बच्चों, उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में क्या है इसका? हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। दक्षिण में हमारा है हिंद महासागर, पश्चिम में मेरा है अरब सागर, और दक्षिण में मेरा है बंगाल की खाड़ी। आप देख रहे हो, ये यदि किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का यदि समुद्री सीमा, प्राकृतिक सीमा उसके पास है, तो उसे समृद्ध और धनी राष्ट्र माना जाता है। इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप का दर्जा दिया है कि जो एक महाद्वीप में जो गुण होने चाहिए
वही गुण भारत के साथ है। इसीलिए भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है।